बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फेजेस ऑफ हार्ट बीट के बारे में। ओके, सो बेसिकली हार्ट बीट होती क्या है? बेसिकली हार्ट बीट हम कहते हैं कि जब भी हार्ट के जितने भी चैम्बर्स जो हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो पंप होता है टूवर्ड्स द बॉडी। सो इसे बेसिकली हम हार्ट बीट कहते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर आर नोन एट द हार्ट बीट। ठीक है ना, जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल्स हो गए, जब वो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो उसे बेसिकली हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, रिथमिकली यानी कि ऐसे कि बेसिकली 1 मिनट के अंदर जो हार्ट बीट होती है ना वो 72 टाइम्स होती है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हमारा जो दिल है वो 72 टाइम्स धड़कता है। हार्ट जो है ना वो बेसिकली एक रिथम में, एक पार्टिकुलर डिसिप्लिन में बेसिकली वो बीट करता है। ओके, सो द ह्यूमन नॉर्मल हार्ट बीट इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। ठीक है ना, रेस्टिंग कंडीशन में जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है। सो द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। अब बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो दो एट्रियाज है ना, दो एट्रिया सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सेम ही टाइम पे वेंट्रिकल्स जो है ना वो रिलैक्स करेंगे। ठीक है, देखिए जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ताकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉपरली ब्लड फिल हो सके। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो एट्रियाज जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है ना हार्ट चैम्बर्स की, तो उससे बेसिकली हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ब्लड जो है वो पंप हो सके टूवर्ड्स द बॉडी, एंड सेम टाइम पे बेसिकली जो एट्रियाज है ना वो रिलैक्स करेंगे। ओके, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट सिंक्रोनी एम्प्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, दो जो एट्रियाज है ना वो एक ही टाइम पे सिंक्रोनी यानी कि एक ही टाइम पे बेसिकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि अपना ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल्स के अंदर भर सके। ओके, a fraction of a second later the two ventricles contract simultaneously forcing blood into aorta leaving the heart। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर जाता है तो कुछ ही मिली सेकेंड्स के बाद बेसिकली वेंट्रिकल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाए। कौन सा एओर्टा? पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टमिक एओर्टा। ओके, बोथ चैम्बर्स देन रिलैक्स ब्रीफली बिफोर द साइकिल रिपीटेड। ठीक है ना, उसके बाद बेसिकली ऐसा होगा कि एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, फिर एट्रियास रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये जो साइकिल है ना ये बेसिकली रिपीट होती चली जाएगी। ओके, अच्छा एक चीज समझने, एक टर्म है जिसका नाम है सिस्टोल। ठीक है ना, सिस्टोल बेसिकली हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, सो जब भी मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियास क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक लफ्ज है डायास्टोल। ठीक है, डायास्टोल, डायास्टोल बेसिकली हम कहते हैं रिलैक्सेशन को। तो जब भी मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं एट्रियल डायास्टोल या वेंट्रिकुलर डायास्टोल, तो बेसिकली एट्रियस या वेंट्रिकल क्या करेंगे, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सो एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियल डायस्टोल यानी कि एट्रियास रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल अगर मैं कहूं यानी कि वेंट्रिकल्स जो है ना वो रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, सो द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे बेसिकली हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। ओके, the rest of the cycle, including the relaxation of all the chambers followed by the contraction of atria, is called the ventricular diastole। ठीक है, so basically क्या होता है कि जब ventricular diastole होता है यानी कि जब ventricles relax करते हैं तब एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है ना, यानी कि जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे। तो इसको मैं ऐसे समझाऊं, तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर डायास्टोल होगा। सिमिलरली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रियल डायास्टोल होगा। देखिए डायास्टोल क्या है, डायास्टोल बेसिकली रिलैक्सेशन को कहते हैं ना। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली जब एट्रियास रिलैक्स करेंगे तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट सिस्टोल लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड। ठीक है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड्स तक इसका पीरियड होता है। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन वाला पीरियड होता है ना, जैसे कि एट्रियल रिलैक्सेशन हो गया या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो गया, तो उस डायस्टोल का पीरियड होता है 0.5 सेकंड। ओके, when the heart beats the familiar lub dub sound is heard as the walls of the heart closes. The lub is caused by vibration of the heart when the atrioventricular wall closes,
and the dub is heard when vibration occurs with the closing of the semilunar walls. अब बेसिकली जब हार्ट बीट करती है ना तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना लब डब, ठीक है ना, सो बेसिकली लब डब साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। कुछ मौलवीज कहते हैं कि रग रग साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लब डब साउंड जो है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब ये लब डब साउंड प्रोड्यूस होता कैसे बेसिकली, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ। सपोज दिस इज द हार्ट, ठीक है ना, ये बेसिकली राइट एट्रियम है, ठीक है ना, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले ब्लड क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो राइट एट्रियम से आएगा टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तब ब्लड जो है ये इन जो वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल ये वाला है जो कि राइट हार्ट चैम्बर पे मौजूद है और बाइकस्पिड वॉल ये वाला है जो कि लेफ्ट हार्ट चैम्बर पे मौजूद है। जैसे ही ब्लड इन्हीं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पे टकराएगा तब लब साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? लब साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब ब्लड चला जाएगा टुवर्ड्स द पल्मोनरी एओर्टा, दिस इज द पल्मोनरी एओर्टा एंड दिस इज द सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टेमिक एओर्टा में बेसिकली क्या होते हैं? सेमिलुनार वॉल्स होते हैं, ओके। सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द सेमिलुनार वॉल्स, ओके। सो जैसे ही सपोज कीजिए पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड यहाँ पे फ्लो कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो पीछे की तरफ आता है और पीछे की तरफ आने के बाद जैसे ही वो सेमिलुनार वॉल पे टकराएगा, उस टकराने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड टकराएगा टुवर्ड्स द ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल, और डब साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब ब्लड जो है ना वो टकराएगा टुवर्ड्स द सेमिलुनार वॉल, ओके। नाउ वी हैव द एसए नोड एंड एवी नोड, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ। बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एसए नोड, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना, दिस इज द एसए नोड, ठीक है ना। एसए नोड क्या है? एसए नोड बेसिकली मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और एसए नोड का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करवाना, ठीक है ना। ये यूं बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यहाँ से जनरेट करवाते हैं, ठीक है। इससे बेसिकली बिजली निकलती है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हैं और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ना ये बेसिकली क्या करते हैं कि इन्हीं एट्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाएंगे एट्रियाज के पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चले गए एट्रियाज के पास और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट्रियाज के पास जाएंगे तो एट्रियाज क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे ये जो आप नीचे की तरफ जो ब्लैक से देख रहे हो ना, दिस इज द एवी नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, दिस इज द एवी नोड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ना वो एसए नोड से एवी नोड की तरफ आते हैं, ठीक है। ये आ गया एवी नोड। सबसे पहले ऐसे नोड बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं एवी नोड के पास। फिर एवी नोड जो है ना उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजता है टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिज, ठीक है। ये जो आप दो ब्लैक से फाइबर देख रहे हो ना, ये वाला फाइबर और ये वाला फाइबर, इन दोनों फाइबर्स को बेसिकली हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करवा के ये बेसिकली वेंट्रिकल्स के पास भेज देते हैं, ठीक है। देखिए बंडल ऑफ हिज जो है ना वो यूं या के कर्व करके यूं वेंट्रिकल्स के पास जा रहे हैं, ओके, ताकि वेंट्रिकल्स को ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सप्लाई कर सके, ताकि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ओके। और ये जो आप काफी सारे छोटे छोटे फाइबर्स देख रहे हो ना, ये वाले जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को बेसिकली हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? इन ब्रांचेस को बेसिकली हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। और इन्हीं पुरकिंजी फाइबर से बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ना वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल भी क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे, ओके। देखिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो एसए नोड है ना, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है टुवर्ड्स द एवी नोड, एवी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज जो है ना वो फिर यूं यहाँ से कर्व करके वेंट्रिकल्स के पास चला जाता है और बंडल ऑफ हिज से काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। और वो पुरकिंजी फाइबर्स क्या करते हैं कि इम्पल्सेस को भेज देते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ओके। सो एसए नोड जिसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं या ऐसे बेसिकली हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द हार्ट्स पंपिंग रिदम बाय सेटिंग द रेट एट व्हिच ऑल कार्डियक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस
को भेजता है। उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की भेजने की वजह से हार्ट जो है ना वो इफेक्टिवली पंप करता है, हार्ट जो है वो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, जब ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजेगा ही नहीं तो हार्ट जो है ना वो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा, अब हार्ट जो है ना वो चूंकि काफी सारे मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, ठीक है, तो जो तमाम कार्डियक मसल्स है ना वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो चैम्बर्स है ना हार्ट के, एट्रियाज और वेंट्रिकल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है ना वो आगे बॉडी की तरफ पुश होता है। ओके, इट इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज मसल फाइबर, ठीक है, ऐसे नोड बेसिकली मसल फाइबर से बना हुआ होता है, स्पेशली स्पेशलाइज मसल फाइबर से, यानी कि ऐसे मसल फाइबर जो कि थोड़े से मॉडिफाई हुए हैं। ओके, द ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम वेयर द पॉइंट वेयर द सुपीरियर वेना केवा एंटर्स द हार्ट, ठीक है ना, ऐसे नोड बेसिकली राइट एट्रियम में मौजूद होता है, ठीक है, सो दिस इज द राइट एट्रियम, और यहाँ पे यूं बेसिकली सुपीरियर वेना केवा आ रही होती है, ठीक है, सो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल करीब ही होता है। ओके, द ऐसे नोड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मच लाइक दोज प्रोड्यूस बाय द नर्व सेल्स, ठीक है ना, नर्व सेल ये हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व सेल बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ना वो जनरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये जो कहानी है ना ये बेसिकली हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ऐसे नोड जो है ना ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, ठीक है, सो इम्पल्सेस फ्रॉम द ऐसे नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वॉल्स ऑफ द एट्रियम मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन, ठीक है, सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ना जो कि ऐसे नोड से जनरेट हुए हैं, सबसे पहले वो जाएंगे एट्रियास के पास, ठीक है, ताकि एट्रियास जो है ना वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सके और दोनों एट्रियास जो है ना वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ओके, द इम्पल्सेस आल्सो पास टू अनदर रीजन ऑफ द स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, a relay point called the atrioventricular wall in the wall between the right atrium and the right ventricle, ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरा नोड होता है जिसे बेसिकली हम कहते हैं एबी नोड, ठीक है, एबी नोड कहाँ पे मौजूद होता है, एबी नोड मौजूद होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, here the impulses are delayed for about 0.1 second would ensures that the atria will contract first and empty completely before the ventricles contract, ठीक है, अब बेसिकली जैसे ही इम्पल्सेस एवी नोड के अंदर आ जाते हैं तो एवी नोड जो है ना उन तमाम इम्पल्सेस को 0.1 सेकंड के लिए अपने पास रोक के रखता है, ठीक है, उन तमाम इम्पल्स को 0.1 सेकंड के लिए अपने पास रोक के रखता है, ठीक है, ताकि इससे क्या हो कि एट्रियास जो है ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, और अपना तमाम ब्लड जो है ना वो एम्प्टी कर सकें, खाली कर सकें टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स की तरफ भेज सकते हैं। ओके, its excitation travels all part of the ventricle through two bundles of specialized muscle fibers of the atrioventricular bundle or bundle of His in the ventricular septum and then into the wall of the ventricle through a network of fiber called the Purkinje fibers, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एवी वॉल से एवी नोड से बेसिकली जो इम्पल्सेस है ना वो जाते हैं टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस क्या है, बंडल ऑफ हिस भी बेसिकली मसल फाइबर से ही बने हुए होते हैं, ठीक है, और ये बंडल ऑफ हिस मौजूद कहाँ पे होते हैं, बंडल ऑफ हिस बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि बंडल ऑफ हिस से काफ़ी सारे पुरकिंजी फाइबर्स निकलते हैं और उन्हीं पुरकिंजी फाइबर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल जो है ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके।